नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। जरूर देखिए आज का हमारे विशेष प्रोग्राम, जिसमें हमने आज चर्चा की है हमारे खास मेहमान से। मौजूद को मुमताज बना देती हैं, मुमताज को एक राज बना देती हैं। ये लोग हैं माहिर फन कुछ ऐसी, सन्नाटे को आवाज बना देती हैं। सन्नाटे को आवाज बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती संध्या भार्गव आज टुडे एमपी एक्सप्रेस के स्टूडियो में आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संध्या जी, आप बीना आई हैं। विधायक महेश राय जी को टिकट मिला है लगातार तीसरी बार। आज आप उनके प्रचार में ग्रामीण क्षेत्रों में गई थी, लेकिन इसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक नेपथ्य क्या है, राजनीतिक इतिहास क्या है, आपको किससे प्रेरणा मिली, कैसे आप राजनीति में आए? राजनीति कहा जाए तो हमारे खून में है। हमारे पिताजी 2 बार विधायक रहे, जतारा और टीकमगढ़ से, और इसके पहले वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यही कह सकते हैं कि हमें विरासत में मिली है राजनीति। क्या शुभ नाम था उनका? रामकृष्ण मिश्रा। रामकृष्ण मिश्रा जी। अच्छा, तो मतलब मेरा मायका टीकमगढ़ है। मैं टीकमगढ़ से हूँ और सागर बिहार के आई हूँ। यहाँ पर हमारे ससुर डॉक्टर चंद्रशेखर भार्गव, वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहे, तो वो भी आरएसएस से जुड़े रहे और बहुत सी संस्थाओं में वो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे गेड़ा जी या सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल जो है उसके अध्यक्ष रहे, बहुत सी संस्थाओं में। मतलब कहीं ना कहीं संघ से आप लोगों का संघ से पति भी संघ। आपको भी कुछ ऐसा कुछ पद मिला था? राष्ट्र सेविका समिति। हाँ, राष्ट्र सेविका समिति में मैं नगर कार्यवाही कर रही हूँ और मैंने बहुत काम किया राष्ट्र सेविका समिति। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आपका राजनीतिक नेपथ्य काफी अच्छा है। निश्चित रूप से आप राजनीति को समझती होंगी। तो हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आज आप गांव गई, लगभग आप 8-10 गांव गई होंगी कम से कम, इतना हम समझते हैं। हाँ। तो महेश राय जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में या उनके विरोध में आपको कैसा माहौल लगा? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल सब जगह अच्छा और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे मतों से महेश राय जी की जीत होगी। क्या माहौल में आपको क्या नजर आया? महिलाओं से भी आप मिली होंगी वहाँ? बिल्कुल मिले, महिला बहुत खुश है और इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दी है, महिला बहुत खुश है। मतदाता भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से खुश हैं या महेश राय जी 10 साल विधायक रहे उनके कामों से खुश हैं? योजनाओं से तो खुश है और प्रत्याशी से भी खुश होती है। महेश राय जी अभी प्रत्याशी हैं और इसके पहले आप विकास देखिए तो ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी के पक्ष में माहौल है? बिल्कुल पक्ष में माहौल है। आपसे पूछना चाहेंगे कि महिला होकर बीना में कांग्रेस प्रत्याशी जो भी हैं महिला हैं, तो वो एक महिला प्रत्याशी है, आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति आपके मन में एक संवेदनशीलता होना चाहिए। आप महिला होकर महिला प्रत्याशी के विरोध में प्रचार करने आई हैं, क्या ये उचित प्रतीत होता है? ये उचित इसलिए भी होता है भाई साहब कि विचारधारा का अंतर है। अगर वो हमारी भारतीय जनता पार्टी से खड़ी होती या हमारी इससे होती तो हम उनका समर्थन करते। भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाया हम तो उसका समर्थन करेंगे। हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है, हम कभी कांग्रेसियों का समर्थन कर ही नहीं सकते। मतलब आप महिला का विरोध नहीं कर रही हैं, आप विचारधारा का विरोध। विचारधारा महिला पुरुष से कोई भी खड़ा होता सामने, हम इसको नहीं देखते। हमारे अभी कोई खड़ा है, हमें इससे मतलब नहीं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। तो आप नहीं आपने कहा है महिला प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रही, विचारधारा का कर रही हैं। हम विचारधारा की आपसे बात करते हैं कि महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पास किया। ये लगभग 1969 से लटका हुआ था, कोई नहीं कर पा रहा था, लेकिन पास किया। ऐसा किया कि 7 साल बाद वो लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को जो आरक्षण देना चाहिए था, तो सागर जिले में 4 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया, भाजपा ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। तो आप इसे क्या ये दोगली नीति नहीं मानेंगी भाजपा? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि देखो कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी थे ही नहीं, वो तो घर घर जा रहे थे कि आप चुनाव लड़ लो, आप चुनाव लड़ लो। उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था। हमारी पार्टी के पास बहुत अच्छे प्रत्याशी थे और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए हमेशा, आज आप देखिए लोकसभा में या कहीं भी हमारे मंत्री या विधानसभा में महिलाएं ज्यादा है। इससे किसी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जितना भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए इस बार नहीं दिया या कभी सुधार लेना हमारे यहाँ से नहीं है, यहाँ से भी विरोध बनती रही है। हर बार ऐसा नहीं होता है, 1-2 बार हो गया तो हो गया। आगे लोकसभा भी है। अभी आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि हमारी पार्टी ऐसा करती है? तो लोकसभा सबसे अधिक
अगर कोई पार्टी सम्मान देती है तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान देती है। आपको लगता है कि लोकसभा में किसी महिला को टिकट मिलने वाला बिल्कुल मिल सकता है। तो हमें बात अपने दर्शकों से बोल दें कि बिल्कुल मिल महिलाएं सकता तैयार है। हैं बिल्कुल टिकट मांगने है, के लिए। जो लंबे समय से काम कर रही है और पार्टी के प्रति समर्पित है, वो बिल्कुल किसी को भी मौका मिल सकता है। आप ही की पार्टी की एक और नीति है लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना जब लागू हुई तो कांग्रेस ने इसका इसलिए भी विरोध किया, अप्रभावी बताया इसे कि कोई फायदा नहीं मिलेगा चुनाव में। तो आपका क्या मानना है, क्या इसका फायदा नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिलेगा इसका फायदा? इसका फायदा हमें 100% मिलेगा। आज हम लोग जो सोचते हैं कि हमारे सगे भाई भी हमें कब देते हैं कोई भी चीज, राखी पे हमें गिफ्ट देंगे या हम मायके जाते उस समय देते हैं, ये भाई तो हर महीना में दे रहा। बहन क्यों नहीं इसको मानेगी, क्यों नहीं योजना प्रभावी होगी? आज महिला कितनी परेशान रहती थी आर्थिक दृष्टि से, हमें बच्चों को कोई चीज दिलाना, हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। कभी मायके में कोई बीमार हो जाए, पति से मांगते नहीं दिए तो बेचारी एक तरफ बैठ जाती थी निराश होकर। आज महिला के खाते में हर महीने पैसे आ रहा है, महिला खुश क्यों नहीं होगी? महिला खुश है, बहुत खुश है, खुश नहीं बहुत खुश है। कमलनाथ जी घोषणा कर रहे हैं सरकार बनी तो 1500 देंगे, तो महिला उनसे ज्यादा खुश रहेगी। वो तो घोषणा भी है, सिर्फ घोषणा करते हैं, देते कुछ नहीं है। किसानों के लिए भी घोषणा की थी और इसके पहले 70 साल उन्होंने राज किया, महिलाओं के लिए क्या कर दिया आप बताइए? जितनी भी योजना आई है सब भारतीय जनता पार्टी से आई कि नहीं आई? 2014 के बाद में या 2004 के बाद में, जब से यहाँ पर राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तभी से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और महिलाओं के लिए योजना आई है। चाहे लाडली लक्ष्मी कह लो आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह लो, लाडली बहना कह लो आप, और भी जितनी भी योजनाएं, कन्यादान योजना, बहुत सी योजनाएं हम बहनों तो इन सब योजनाओं का लाभ मतलब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा। इतना विकास हुआ है, आप देखिए तो चारों तरफ विकास आप बोलता है विकास। आपने अभी कहा, क्षमा चाहेंगे आपसे बात कर रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे भैया हैं शिवराज जी। तो फिर उन भैया को ऐसा क्यों लग रहा है राजनीतिक परिदृश्य में कि अब उनकी विदाई तय है मुख्यमंत्री पद से, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए? ये डिसाइड करने वाले भी हम कोई नहीं होते हैं, ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी जिसको भी देगी, टिकट दिया गया है, वो तो देखो सभी को मौका देती है पार्टी का। इस बारे में हमें कोई टिप्पणी ना मुझे करना चाहिए ना मैं करूँ। चलिए आप मत कीजिए, हम आपको बात भी नहीं करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे, महेश राय जी एक अच्छे प्रत्याशी हैं, 10 साल से विधायक हैं, काफी काम किए हैं, उनमें हो सकता है 10, 20, 50 खूबियां हों। आप ऐसी 5 खूबियां उनकी बताइए कि आप महिलाओं से या मतदाताओं से कह सके कि नहीं इसलिए वोट, कोई 5 खूबियां। आपने पहले का भी बीना देखा और आज का भी बीना देखा है। पहले क्या मचा रहा था, गुंडागिर्दी थी, और कितना बीना से सब लोग कितने वो करते थे, चढ़ाते थे। आज की कितनी शांति थी बीना में, विकास नहीं हुआ क्या आपके यहाँ? कौन सी चीज ऐसी हुई जो अन्य जगह हुई बीना में नहीं हुई है? और बीना में इतने बढ़िया काम हुए हैं, रिफाइनरी वगैरह आ गई है, इतना विकास होने वाला है, और भी बीना का आगे होगा। ऐसा हिसाब से तो बहुत अच्छी प्रचार। आप कभी उनसे मिली है, मुलाकात की? हाँ, कई बार हुई है। उनका स्वभाव कैसा लगा? बहुत सौम्य स्वभाव है, सरल हृदय के हैं, जैसा एक प्रत्याशी को होना चाहिए वो। चलिए, मतलब आपने 5 खूबियां नहीं बता के आपने सारी खूबियों को एक ही शब्द में समाहित कर दिया कि वो सौम्य है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, सरल हृदय के हैं और बहुत अच्छे, ऐसा ही प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने अमन शांति कायम की है, गुंडागिर्दी बंद की है, आपको कैसे पता? पहले का माहौल था ना जो बीना का, अब माहौल में बहुत फर्क है। पहले आप आती जाती? आज हम पहले क्यों नहीं आते थे? आज हम लोग भी अभी जाएंगे 9 बजे निकलेंगे यहाँ से, सागर पहुंचेंगे तो हम 2 महिलाएं और आराम से जाएंगे, हमें कोई वो नहीं है, कोई डर की बात नहीं। हम रात में घूम के प्रचार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मान लेते हैं माहौल उन्होंने दिया होगा जी। हमारा आपसे अंतिम 2 प्रश्न और हैं, जिसमें हम आपसे पहले पूछेंगे कि जिले में जो महिलाओं की स्थिति है, महिला मोर्चा की महिलाओं की हम बात करेंगे कि आपकी महिला मोर्चा की बहुत सारी महिलाएं हैं, आप बीच में भी 1-2 बैठकों में आई हैं, कई बार आपने उन्हें सागर भी बैठकों में बुलाया है। तो महिला मोर्चा की महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो हमें लगता है ऐसा एज ए मीडिया पर्सन कि वो नहीं मिल पाता है। वो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, उन्हें आने जाने का व्यय या उनके लिए कोई गाड़ी घोड़ा, ये सारी व्यवस्थाएं जो होना चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। आज 20 साल सरकार में आप लोग रहे हैं, 18 महीने का छोड़ देकर मिलना लीजिए, और 10 साल से विधायक हैं, तो ये सब क्यों होता है? देखिए, अगर आपको लगता है महिलाओं को कम सम्मान मिलता
या महिला का आने जाने में पैसा खर्च होता है, तो इतनी बड़ी जैसे लाडली बहना योजना है एक महिलाओं के लिए, और भी बहुत सी योजनाएं हैं। इसके अलावा जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा, जिसमें जो महिला आज संघर्ष कर रही है, कल वो उसका भविष्य बहुत उज्जवल। आम महिलाओं की बात हो गई। आप सुनिए, आप जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष, जी ठीक है, आप उस नाते बताइए कि यदि सरकार जब नहीं, हमारी बात पूरी नहीं हुई, बताइए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जब हम 33% महिला जब आगे जाएगी तो हम अपनी दूसरी महिलाओं का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? इनको जिस चीज की दिक्कत है, जो हम लोगों ने अनुभव किया, वो सब चीजें हम लोग अब आगे इसका समाधान करेंगे। जब महिला राज करेगी तो महिला का विशेष ध्यान रखेगी। मतलब जो सरकार बनने वाली है उसमें महिला मोर्चा की पदाधिकारियों का, उनके सदस्यों का, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वैसे भी अभी ऐसा नहीं है कि महिलाओं का कुछ अपमान, हम तो बहुत अच्छे से और भाइयों को बिल्कुल बराबरी से करने से आप अन्यथा में मत लेना, हमारे आंखों की देखिए बात बताएं। अभी कुछ दिन पहले एक सागर में कोई मीटिंग हुई, उस मीटिंग में महिला मोर्चा की बहुत सारी बहनें गई। जब वहां से वो लौटी तो नेता लोग अपनी गाड़ी फर्राटे से निकालते चले जा रहे हैं। उन महिलाओं को ये भी नहीं हो रहा है कि आपको बस में बैठा दें या बस करा दें या अपनी गाड़ी में बैठा दें। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं, और जब ये चीजें होती हैं तो मीडिया में बात होती है, चर्चा होती है, छापता कोई नहीं है, वो एक अलग मैटर है। तो इन चीजों को आप कहीं ना कहीं आप बंद कराने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर कोई महिला खड़ी है तो कोई भी पुरुष भाई हो हमारी पार्टी से तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि उस महिला के बारे में चिंता करे, उसको कहीं ना कहीं उसको जगह दिलवाए, उसको नहीं हो तो अपनी गाड़ी खाली करके उस महिला को बहुत बढ़िया, सही बात है। अब यदि आप ऐसा करेंगी तो मुझे लगता है आप अब तक की सबसे अच्छी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा की मानी जाएंगी। आपसे हमारा प्रश्न है कि आप चूंकि जिलाध्यक्ष हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के पक्ष में आप प्रचार कर रही होंगी, कई जगह बागी प्रत्याशी भी मैदान में है जिन्हें टिकट नहीं मिला, तो ऐसे प्रत्याशियों के लिए आपकी क्या रणनीति है? बागी प्रत्याशियों को कभी कोई भविष्य नहीं रहा वैसे, ये लोग बन जरूर जाते हैं। बागी पार्टी में आए तो क्या आप इसीलिए आते हैं कि आपको टिकट मिले, या कुछ विचारधारा भी होती है। पार्टी भी अपना 10 प्रत्याशी में से एक चुनती है, नहीं मिला हमें आगे मौका मिलेगा। धीरज तो रखिए। एक है कि हम बागी हो गए तो फिर क्या आपकी विचारधारा हुई? आप तो कोई विचारधारा हुई नहीं, आप तो कहीं भी लड़क गए। ये लोग बिन पहली के जो होते ना वो बागी होते हैं। इन लोगों की इनका कोई भविष्य नहीं होता है, इनकी कोई चिंता करना चाहिए। तो आते हो कोई चिंता नहीं करती। चलिए, अच्छी बात है। आपसे बिल्कुल अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी जिनके लिए आज आप मिला है, उनको और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, इसके प्रति आप कितनी आश्वस्त हैं? कितने प्रतिशत? 100%। मीडिया हमारी सरकार बन रही है और निश्चित ही हम लोग राज करेंगे और हमारे अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम सर्वे आ रहे हैं जो न्यूज चैनलों के, आप सबको नोट कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए हमारी बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। विधायक महेश राय जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, ऐसा कहना है महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती संध्या भार्गव जी का। संध्या भार्गव जी आज हमारे स्टूडियो में आई, हमसे बात की, हम आपके बहुत आभारी हैं। इन शब्दों के साथ कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। खबरें अभी और भी हैं। यदि आप देखना चाहते हैं ऐसी ही खबरें और खबरों को देखने का एक नया नज़रिया, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को टुडे एमपी एक्सप्रेस।